हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर उमेश 2.0 में, जहां पर आपकी जो सीरीज़ चली हुई है वो चली हुई है। अब तक जो मैंने तुम्हें कराया था वो कराया था एयरफोर्स के कुछ प्रैक्टिस सेट कराए थे, और जिसने नहीं देखे हैं आप चाहो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी और वहाँ से उनको देख सकते हो। जैसा कि आपको पता है हमारी जो लास्ट क्लास चल रही थी, इस प्रैक्टिस सेट से पहले मैंने आपके सामने स्टार्ट किया था 11th क्लास का जो मैथ है NCERT वाला, ठीक है ना। तो उसी सीरीज़ को मैं अब आगे बढ़ाऊंगा और क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके सामने कुछ लाइंस हैं तो उनको देख लेते हैं आज। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। देखो, लक्ष्य तो हर कोई रखता है अपने जीवन में कुछ ना कुछ। हर कोई चाहता है कि मेरा जो लक्ष्य है, मैं अपनी लाइफ को एक तरफ से सेट कर लूँ, ठीक है ना। क्योंकि उसे भी पता है कि जब तक लाइफ सेट नहीं होगी उससे कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। इसलिए हर कोई चाहता है अपने जीवन में कामयाबी को हासिल करना, और इसके लिए वो दिन रात मेहनत भी करता है। लेकिन इस लाइन में लिखा है मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, जो दिन रात अपने मेहनत के लिए, अपने लक्ष्य के लिए पागल होकर के उसके पीछे भागते रहते हैं और अपने लक्ष्य को हासिल करते हैं, ठीक है ना। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है? जो पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। लक्ष्य तो हर कोई रख लेता है, लेकिन उस पर लगातार रूप से मेहनत करना एक कामयाब व्यक्ति ही कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि जब तक उसके हौसले जिंदे हैं तब तक उसे कोई नहीं हरा सकता। जितने मजबूत उसके हौसले हैं वो अपने लक्ष्य को हासिल आराम से कर लेगा। तो ये थी आपके सामने कुछ लाइंस। इससे आगे चलते हैं अपनी क्लास में, ठीक है। तो चलिए, आपका स्वागत है आपकी इस मैथ की क्लास में। और मैं आपके सामने आपकी जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसको मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, और आपकी जो 11th क्लास का ही मैथ चला हुआ था। तो आज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 की तरफ चलेंगे। और उसकी तरफ चलने से पहले इसमें कुछ टर्म्स है, आप बोले तो उनको टाइप्स ऑफ सेट भी बोल सकते हो, कि जो आपके सेट होते हैं वो एक्चुअल में कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से उनको डिस्कस किया जाता है, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल लेंगे टाइप्स ऑफ सेट में। आपको मैंने सेट तो बता दिया था, ये क्या होता है सेट। ये आपका ग्रुप ऑफ कलेक्शन होता है ऑफ एलिमेंट का, ठीक है ना। सेट आपको मैंने अच्छे से समझाया था, और जिसने वो क्लास नहीं देखी है एक्सरसाइज 1.1 उसकी भी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इस क्लास में। तो इसमें आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ सेट में पढ़ेंगे। ये आपके मेनली सम टाइप हैं इसके कुछ। उसमें आपका सबसे पहला जो टाइप है उसको देख लेते हैं। पहला टाइप मान लेता हूँ मैं इसको, फाइनाइट सेट कौन सा होता है आपका। देखो, सेट को तो आप अच्छे से समझते हो, ये आपका ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट होता है, चाहे उसमें आपका ऑब्जेक्ट शामिल हो चाहे कुछ भी शामिल हो। लेकिन फाइनाइट सेट कौन सा होता है? फाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जो आपका निश्चित हो, डेफिनेट हो, कि आप उसको देख सकते हो, काउंटेबल हो। ऐसा सेट जिसे आप काउंटेबल, आप उसको गिन सकते हो। जैसे मैं आपके एग्जांपल दे दूं, A=2 1 2 3 4, ये मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर हैं और मैंने इसकी लिमिट रख दी है 1 से 4 तक की। तो ये कैसा सेट है आपके सामने? ये एक फाइनाइट सेट है, डेफिनेट सेट है, क्योंकि ये आपका निश्चित है कि इतने ही एलिमेंट हैं इसमें, ठीक है ना। उसके बाद होता है आपका इनफाइनाइट सेट। कौन सा होता है इनफाइनाइट सेट? इनफाइनाइट सेट एक ऐसा सेट होता है जो आप इसको क्या बोल सकते हो, जो आपका काउंटेबल एलिमेंट हो। जिसमें काउंटेबल एलिमेंट का मतलब होता है किसी भी सेट के एलिमेंट को जब हम गिन सकते हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। और इसी का उल्टा होता है इनफाइनाइट सेट। ये कैसा होता है आपका? ये होता है आपका अनकाउंटेबल एलिमेंट हो, जिसमें ऐसे एलिमेंट जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे आप सिंपली एक एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3, मेरे पास कुछ नेचुरल नंबर हैं और वो इसी प्रकार से चलते रहते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब होता है अनंत, जिसे हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अनकाउंटेबल है। तो ये कैसा सेट होता है? इनफाइनाइट सेट है। वैसे तो ये सेट है, लेकिन किस टाइप में से है? इनफाइनाइट सेट में से। किस में से है? इनफाइनाइट सेट में से। फाइनाइट आपका काउंटेबल एलिमेंट आते हैं, इनफाइनाइट में आपका अनकाउंटेबल। आप इनको वन लाइन में समझ सकते हैं। इसके बाद आपका आता है एक
जिसे बोलते हैं हम नल सेट। नल सेट क्या होता है आपका, इसको हम एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, और इसी का एक नाम होता है वॉइड सेट। ठीक है ना। अब ये क्या होता है, इसका जो सिंबल होता है ना, सिंबल आपका एक तो फाई होता है, इसको बोला जाता है फाई। क्या बोला जाता है, फाई बोला जाता है। और आप एक सिंपली आप इसको ऐसे भी बना सकते हो जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो। इसी से समझ गए होंगे कि नल सेट कौन सा होता है, एम्प्टी सेट कौन सा होता है। विच हैव नो एलिमेंट, एक ऐसा सेट जो कोई भी एलिमेंट नहीं रखता हो। ठीक है ना, उसको हम क्या बोल देते हैं, एम्प्टी सेट बोल देते हैं सिंपली रूप से। तो इससे आगे चलते हैं अपने अगले सेट की तरफ, और अगला सेट देखते हैं कौन सा है आपका। अगला सेट देखते हैं। तो अगला सेट मान लो मेरा हो गया आपका इक्वल सेट की तरफ चलते हैं। किसकी तरफ, इक्वल सेट। इक्वल सेट कौन सा होता है आपका, इक्वल सेट का मतलब होता है बराबर। नाम से पता चल रहा है इक्वल हैं, बराबर हैं। इसमें आपको दो एलिमेंट देकर रखेगा, ए और बी। ठीक है ना। इसमें क्या है आपका, मान लो मेरे पास एक सेट है जिसमें काउंटिंग है 1 2 3 4 तक की। ठीक है ना, ये मेरे पास एक काउंटिंग है 1 2 3 4। उसके बाद अगला सेट है मेरे पास जैसे 2 3 1 4। दूसरा सेट है 2 3 1 4 का। ठीक है ना। तो इसमें क्या है हमारा, यदि मेरा जो ए सेट है यदि वो बी सेट में मिल जाता है, प्रत्येक एलिमेंट यदि आपस में मिल जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हम इक्वल सेट। क्या बोलते हैं, इक्वल सेट। मेरा ए सेट में एलिमेंट है 1, क्या बी सेट में है, यस। 2 बी में है, यस। 3 है, यस। 4 है, यस। तो हम क्या बोल सकते हैं कि मेरा कैसा सेट है, एक इक्वल सेट है। कैसा सेट है, इक्वल। यदि यहाँ पर मैं 1 और 2 लिख लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ, 1 और 2 लिख लेता हूँ, तो इसका भी मतलब क्या है, रिपीटेशन तो हो सकता है, लेकिन आपको सिर्फ इतना देखना है क्या ए वाले एलिमेंट बी में हैं या नहीं। ठीक है ना। रिपीटेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 है ना, तो 2 है। रिपीटेशन हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हम क्या बोलेंगे, ए इक्वल टू बी। ए सेट है बी का, एक कैसा सेट है, इक्वल सेट है। ठीक है ना। इसी के बाद एक होता है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, आप कहोगे सर ये कौन सा सेट होता है। इसमें जैसा आपका इक्वल सेट होता है ऐसा इक्विवेलेंट सेट होता है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस होता है, माना कि मेरे पास एक ए सेट है और बी सेट है। ठीक है ना। इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ 1 2 3 4। बी सेट में मैं ले लेता हूँ ए बी सी डी। ठीक है ना। इससे आप आसानी समझ जाओगे। जो मेरे इसमें जानते हैं इक्विवेलेंट सेट में देखते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या देखते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट। क्या मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट ए नंबर ऑफ एलिमेंट बी बराबर है तो इक्विवेलेंट है, और नहीं है तो नहीं है। नंबर ऑफ आपका जो सेट ए है इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट देख लो, 1 2 3 4, टोटल 4 एलिमेंट लिए गए हैं। कितने लिए गए हैं, 4 एलिमेंट लिए गए हैं। तो दूसरे में देखते हैं उसमें कितने एलिमेंट लिए गए हैं, 1 2 3 4। इसमें भी कितने एलिमेंट लिए गए हैं, 4 एलिमेंट लिए गए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इसी को बोलते हैं हम इक्विवेलेंट सेट। यदि मैं इसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता, यहाँ पर कर देता ई, तब आप क्या कह देते, सर नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी। इसी को हम बोल देंगे इक्विवेलेंट सेट। मतलब इक्विवेलेंट सेट में एक ऐसा है नेगेटिव वाला है। कैसा है, नेगेटिव नॉट वाला है। ठीक है ना। इक्विवेलेंट सेट एक्चुअल में कौन सा है, यदि यहाँ पर
4 एलिमेंट ऊपर हैं, 4 एलिमेंट नीचे हैं, तो भी इक्विवेलेंट है। यदि यहाँ पर ई बढ़ गया और यहाँ पर 5 बढ़ गए, इसमें टोटल 5 हैं और इसमें भी टोटल 5 हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, तब भी एक ऐसा रहता इक्विवेलेंट सेट रहता। कैसा रहता? इक्विवेलेंट सेट रहता। ठीक है ना। आई होप आपको ये टर्म समझ में आई होंगी। इससे आगे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फर्स्ट क्वेश्चन, यदि आपने डेफिनेशन अच्छे से समझ ली है, वो टर्म्स जो मैंने बताई हैं कि आपका इक्वल सेट क्या होता है, इक्विवेलेंट क्या होता है, फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, नल सेट क्या होता है एम्प्टी वाला, तो आप इन क्वेश्चनों को आराम से चुटकियों में उड़ा सकते हो। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। मुझे एक ऐसे नेचुरल नंबर की सेट बना दो जो ऑड हो, ऑड के साथ साथ नेचुरल हो, लेकिन 2 से डिविजिबल हो। ऐसा कोई भी सेट नहीं है, क्योंकि आपके जो ऑड नेचुरल नंबर होते हैं कौन से होते हैं? 1, 3, 5, 7। मानो ये सेट मान लिया मैंने, ठीक है ना, और इन्फिनिटी तक ऐसे चलता रहता है। क्या इनमें एक ऐसा भी नंबर है जो 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा एक भी सेट नहीं है जो 2 से डिविजिबल हो और ऑड और नेचुरल नंबर में आता हो। तो हम बोल सकते हैं एक ऐसा है आपका नल सेट है। कैसा है? नल सेट। ठीक है ना। नल सेट के सिर्फ 2 साइन होते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, कोई सा बना सकते हो। इससे अगला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। आपको सेट बनाना है सम प्राइम नंबर्स का। तो ऐसा कौन सा नंबर है? ऐसा सिर्फ 2 ही एक ऐसा इवन प्राइम नंबर है, क्योंकि 3 कैसा हो जाएगा? ऑड प्राइम नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर तो है, तो यहाँ पर बोल देंगे, क्या बोल देंगे? नॉट नल सेट, है ना, नॉट नल सेट, क्योंकि यहाँ पर तो है हमारे पास सेट एक, चाहे 1 हो या 2 हो। इससे अगला है x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। जो x है मेरा नेचुरल नंबर है, x लेस देन 5। एक x का जो मान लेना है वो जो 5 से कम लेना है, 1 से 4 तक ले सकते हो। एंड जो x का मान है वो 7 से अधिक हो। ऐसा कोई भी मान नहीं है जो 5 से तो कम हो और 7 से अधिक हो। तो इसमें क्या आ जाएगा? आपका नल सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? नल सेट आ जाएगा। इससे अगला है आपका फोर्थ टाइप, y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन, मतलब जिसका पॉइंट कॉमन हो टू एनी 2 पैरेलल लाइन। मतलब आपके पास 2 पैरेलल लाइन है, लेकिन उनका जो पॉइंट है वो कॉमन होना चाहिए। देखो पैरेलल लाइन का मतलब होता है ऐसी 2 रे जो आपस में पैरेलल समांतर चलती हो एक दूसरे के अपोजिट में। तो ये कैसा है? ऐसी कोई भी रे नहीं है जो एक दूसरे के पैरेलल हो और उनका जो पॉइंट है वो कॉमन हो। तो इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं? ये कैसा सेट है? आपका नल सेट है। कैसा सेट है? नल सेट है। ठीक है ना। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। इससे आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। और ये सेकंड क्वेश्चन में आपको सिर्फ आपको पार्ट दिए गए हैं, इसमें सिर्फ आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट ही छांटना है। ठीक है ना। देखो ये कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। ठीक है ना। आपको सेट बनाना है। सेट आप समझने के लिए इसमें रख सकते हो कि आपके लिमिटेड हैं। आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब आपको पता है टोटल कितने मंथ्स आने हैं? 12 मंथ्स आने हैं। उनके नाम भी हैं, मतलब ना तो उनसे ज़्यादा है ना ही उनसे कम। तो एक ऐसा सेट है आपका, एक फाइनाइट सेट है। कैसा सेट है? फाइनाइट सेट है। ठीक है ना। जनवरी से स्टार्ट होते हैं, दिसंबर पर समाप्त हो जाते हैं, जिनको हम काउंटेबल है तो हम गिन सकते हैं। तो ये कैसा सेट हो गया? आपका फाइनाइट सेट। इससे अगला है आपका एक नेचुरल नंबर दे रखा है जो 1 से स्टार्ट हो और कोई लिमिट नहीं हो इन्फिनिटी तक। तो कैसा? अनकाउंटेबल है, तो इसको बोल सकते हैं हम इनफाइनाइट। कैसा बोल सकते हैं? इनफाइनाइट सेट। इससे अगला है आपका कोई नंबर है वो 1 से स्टार्ट हुआ कोई सेट और 100 तक उसकी लिमिट है। तो कैसा है आपका? ये फाइनाइट है। कैसा है? फाइनाइट है। इससे अगला है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं, ठीक है, ग्रेटर देन 100 से बड़े आपको पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं। तो आपका कोई लिमिट नहीं, कितना भी हो सकता है आपका। ठीक है ना। तो क्या बोल सकते हैं इसको हम? इनफाइनाइट। क्या बोल सकते हैं? इनफाइनाइट। ठीक है ना। इससे लास्ट क्वेश्चन है आपका द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99। ये आपके लिए होमवर्क है और आपको कमेंट सेशन में इसका आंसर देना है। तो आज के लिए इतना ही। इससे आगे चलते हैं, इससे आगे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।